Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Parveen Malik is again here. I warmly welcome you on my channel, Watch to Lead. Let's get started with the last exercise of Once More to the Lake. Okay. कौन सी रहेगी बेटे? ग्रामर सेक्शन. यूज़ ऑफ ग्रामर में क्या है? यूज़ ऑफ सेमी कॉलन. सेमी कॉलन आपको पता है ना क्या होता है? जिसमें हम बेटे यूँ एक पॉइंट लगाते हैं पहले, फिर हम उसके नीचे यूँ कॉमा लगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सेमी कॉलन. और लगाना आपने कहाँ कहाँ पर है? 2 रूल्स आर गिवन, 2 एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो हियर. क्या है पहले? टू ज्वाइन 2 रिलेटेड कंप्लीट थाट्स. 2 कंप्लीट थाट्स हैं, एक में आपने डिफरेंट बात की, दूसरे में डिफरेंट बात कर दी, लेकिन वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. विदाउट यूजिंग अ कंजंक्शन. कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करनी. पहला जो यूसेज ऑफ सेमी कॉलन है वो कंजंक्शन के बगैर है. फॉर एग्जाम्पल ये वाली, द फर्स्ट वन, द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग. जब जैसे ही स्टूडेंट्स निकल रहे थे उस वक्त जो है तूफान आया. मलिहा वॉज ग्लैड शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल. देखो रिलेटेड थॉट है ना, उसी के साथ. पहले बच्चे स्कूल से निकल रहे थे, फिर आपको बताया कि मलिहा इसलिए खुश थी कि वो अपनी अम्ब्रेला साथ लेकर गई थी. रिलेटेड है ना. तो इन 2 रिलेटेड थॉट्स के लिए इनको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है? सेमी कॉलन. जैसे उन्होंने बेटे यहाँ लगा के दिखा दिया आपको एक थॉट, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर आगे दूसरी थॉट, फिर फुल स्टॉप. 2 बातें मुकम्मल होगी. ठीक है, हमने कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं की, सिर्फ सेमी कॉलन यूज़ किया. अब दूसरे में हम क्या करेंगे? टू ज्वाइन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद द यूज़ ऑफ कंजंक्शन एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस. अब यहाँ पर बेटे क्या करना है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है, लेकिन कंजक्टिव वर्ड्स को इस्तेमाल करके. ये कंजक्टिव वर्ड्स बेटे यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखो एट द बॉटम ऑफ द पेज. दीज आर द कंजक्टिव एडवर्ब्स. कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंगली, फर्दरमोर, मोरओवर, ऑल्सो, हैंस, देयरफॉर, सर्टेनली एंड देयरफॉर अगेन. ओके, सो दीज आर व्हाट? कंजक्टिव एडवर्ब्स. ये आपने जब भी बेटे जहाँ भी लगाने हैं, इसके बाद आपने लाजमी कॉमा लगाना है. ये देखिएगा, मैं अब ये एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ. ओके, द स्टॉर्म, वही सेम एग्जांपल है बच्चे ऊपर वाली. द स्टॉर्म बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग. एक बात पूरी होगी. इंडिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन आपको पता है ना क्या होती है? इट्स एज अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट ऑफ इट्स ओन एंड इट कन्वेज अ कंप्लीट सेंस. पूरी बात समझ में आ रही है. द स्टोन बिगेन जस्ट एज द स्टूडेंट्स वर लीविंग. उसके बाद यहाँ उन्होंने आपको लगा के दिखा दिया सेमी कॉलन. फिर ये कॉन्सिक्वेंटली जो है ये आपका कंजक्टिव एडवर्ब है. ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ बेटे, ये कंजक्टिव एडवर्ब. जब इसको यूज़ करना है उसके बाद आपने जो है, जैसे यहाँ पे उन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है पहले क्लॉज के बाद. ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ये अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे, यहाँ पर कोई क्लॉज नहीं है, ये अपने मीनिंग के लिए इस दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, पूरे मीनिंग कन्वे कर रहा है. उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली आपका कंजक्टिव एडवर्ब आ गया, फिर आपकी ये कॉमा लगा दिया. उसके बाद फिर अगला क्लॉज, मलिहा वॉज ग्लैड शी हैड टेकन हर अम्ब्रेला विद हर टू द स्कूल. अब ये वाला जो सेकेंड सेंटेंस है ना बेटे, कंप्लीट क्लॉज इन इटसेल्फ. ठीक है, तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को उन्होंने आपस में जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन एंड कंजक्टिव एडवर्ब. ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने कहाँ कहाँ लगाना है और किस तरह लगाना है. ओके, एक्सरसाइज 1. क्या करना है आपने? वर्क इन पेयर. वही एक्टिविटी बेस्ड बुक बेटे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेसन में ही बता दिया था शुरू में, व्हेन आई इंट्रोड्यूस द बुक टू यू पीपल. बट दिस बुक इज़ एक्टिविटी बेस्ड. आपकी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर. ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया, ये फर्स्ट सेंटेंस, ऑल द शॉप्स इन आवर एरिया यूज्ड टू बी क्लोज्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन. कंप्लीट बात हो गई कि लॉकडाउन के अंदर हमारे एरिया की सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी. नाउ अ डेज, देखो एक मुकम्मल बात हो गई ना पूरी. अब दूसरी बात आ गई है. नाउ अ डेज देर ओपन ऑल डे. अब वो
खुली हैं। अब इसमें कोई कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ सेमीकोलन लगा दिए, जैसे उन्होंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था बेटे। यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल एग्जैक्टली द सेम एज द फर्स्ट क्वेश्चन कह लो आप इसको, जो आपने यहाँ सॉल्व कर लिया मेरे साथ। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ द सेकेंड वन, ठीक है, इसको कर रही हूँ मैं। द गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल इंक्रोचमेंट्स, ये उसने किसके साथ रिलेट किया है अभी देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज़ वाइप्ड आउट ऑल इंक्रोचमेंट्स। इंक्रोचमेंट्स बेटे क्या होती हैं? नाजायज़ तजावुज़ात जिसको कहते हैं, जो दुकानदारों ने आगे जगह ऑक्युपाई की होती है ना, नॉट लीगल, ठीक है। तो वो उन्होंने वो साफ़ करवा दी सारी, उनकी जो टेम्प्रॉयरी शॉप्स थी वो सारी उठवा दी उनकी। कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद ये कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ कर लिया, उसके बाद कॉमा आ गया, यहाँ पर उसने सेमीकोलन, एक कंप्लीट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है तो सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली कंजक्टिव एडवर्ब जो हमने यहाँ से लिया है, ठीक है, ये नीचे वाले इस पोर्शन से। ओके, द रोड्स आउटसाइड द शॉपिंग मॉल हैव बिकम वाइडर। उसका नतीजा क्या निकला कि जो शॉपिंग मॉल के बाहर जो रास्ते थे, जो रोड्स थे, वो खुले हो गए। ओके, अब ये एग्जैक्टली सेम एज द एग्जाम्पल नंबर 2, रूल नंबर 2 को इम्पोज करते हुए ये इस एग्जाम्पल के मुताबिक है, ठीक है, आपका दूसरा सेंटेंस जो है। नाउ द थर्ड इज बिकॉज देयर वॉज हैवी फॉग इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह हैवी फॉग होती थी, धुंध छाई होती थी, एक कंप्लीट क्लॉज। देन द सर्विसेज एट द एयरपोर्ट वर क्लोज्ड, इसलिए जो एयरपोर्ट पे सर्विसेज थी, जो सहूलियात दी गई थी, वो बंद कर दी गई, ठीक है। तो ये फिर वो फर्स्ट सेंटेंस की तरह, इसमें कोई कंजक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने मिला दिया विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट वन, बाबर वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट हिज 17th birthday. However, his spirits improved when he opened his presents. Okay, देखो फिर बेटे सेकेंड एग्जाम्पल के साथ मिलता है ये, जो सेकेंड रूल उसने बताया उसको अप्लाई किया है कि बाबर जो है वो फर्स्ट ही वॉजंट एक्साइटेड अबाउट हिज 17th बर्थडे, ऑलराइट। उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पर, उसके बाद उसने फिर कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ किया, यहाँ ये नीचे से इसमें से लिया हुआ। ओके, हाउएवर कॉमा हिज स्पिरिट्स इम्प्रूव्ड व्हेन ही ओपनड हिज प्रेजेंट, लेकिन जैसे ही अपने उसने तोहफे तोहफ़ खोले तो उसकी जो थी वो ही वॉज विगरस अगैन, वो फिर खुश हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज द रूल ऑफ सेमीकोलन। लेट्स गो अहेड नाउ। ऑलराइट, व्हाट्स देयर? एक्सरसाइज, you have to add, right, or I think fix the mistakes, errors, if you find some in this paragraph. All right, a good student is the one who is punctual, regular and hard working. देखो कंप्लीट क्लोज, ठीक है, उसके बाद आपने ये लगा दिया सेमीकोलन, उन्होंने सिर्फ कॉमा लगाया है, यहाँ पे क्या आएगा? सेमीकोलन। क्यों आएगा बेटे? क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट क्लॉज है। अ गुड स्टूडेंट इज़ द वन हु इज़ पंक्चुअल, रेगुलर एंड हार्ड वर्किंग, दैट्स इट। उसके बाद क्या लगाया है? कंजक्टिव एडवर्ब मोर ओवर, जिसमें उसने आपको पहले खुद ही लगा के दिया है, ठीक है, कॉमा। तो इससे भी आपको एक इंडिकेशन मिलती है कि उसने कॉमा आपको लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेमीकोलन है, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा। कॉमा तो हम उस वक्त लगाते हैं ना, जैसे ये देखो यहाँ पर है पंक्चुअल, रेगुलर, है ना, फिर आगे एंड लगा दिया तो कॉमे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने लगाया तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, यहाँ पर इसलिए कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन, ठीक है। कंप्लीट थॉट है, कंप्लीट क्लॉज है और रिलेटेड टू द अदर सेंटेंस, इसके साथ दो थॉट्स को हमने पीछे पढ़ा ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाना है आपस में। ओके, फिर मोर ओवर कंजक्टिव एडवर्ब लगाने के बाद कॉमा, ही हैज़ टू बी ओबीडियंट टू द टीचर्स एंड रिस्पेक्टफुल टू द क्लास फेलोज। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है? अपने टीचर्स के साथ भी बहुत रिस्पेक्टफुल होता है, ओबीडियंट होता है, और अपने जो पीयर फेलोज होते हैं, उसके जो पीयर ग्रुप होता है उसके साथ भी वो बहुत रिस्पेक्टफुल होता है। टीचर्स हैव टू प्ले अ लार्ज पार्ट, अगेन सेमीकोलन, क्योंकि कंप्लीट हो गया ना। टीचर्स हैव टू प्ले अ लार्ज पार्ट, टीचर हमेशा एक बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ में? द पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग सच क्वालिटीज़। इसी तरह टीचर का बड़ा रोल है, लेकिन पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं हैं, ठीक है। इट गोज़ बियॉन्ड डाउट द नेशंस डेस्टिनी मेक्स
in classrooms. ओके बेटे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. आपको पता है ना कि कौम का मुकद्दर कहाँ बनता है? क्लासरूम के अंदर बनता है, क्योंकि क्लासरूम से निकल के बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं. तो यहाँ पर एक कंप्लीट थॉट और एक कंप्लीट क्लॉज ख़त्म हो गया, इसलिए उन्होंने कॉमा लगाया है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पे खुद ही सेमी कॉलन लगा लेंगे. उसके बाद कंजक्टिव एडवर्ब आ गया. देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द पेरेंट इज़ मस्ट. लिहाजा पेरेंट और टीचर की कोऑर्डिनेशन, इनका आपस में मिलना जुलना, बातचीत करना, बच्चों के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करना लाजमी है. so that the destiny makers should be led in right direction, ताकि जो डेस्टिनी मेकर्स हैं उनको सही सिमत में रहनुमाई की जा सके उनकी. द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग मोर competitive with the passage of time. ये जो दुनिया है बेटे, इसमें मुकाबले का जो एलिमेंट है, जो कंपटीशन है, वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है. कंप्लीट थॉट, सो सेमी कॉलन. And in this context, our parents, our present generation and the coming generations, हमारी ये मौजूदा जो जनरेशन है और आने वाली जो नस्लें हैं, have to be jointly prepared by us. लिहाजा हमने ना सिर्फ इस वक्त के बच्चों को प्रिपेयर करना है, बल्कि अपने आने वाले बच्चों को भी, मुस्तकबिल को भी तैयार करना है. हमने मिल के, किसने? माँ बाप ने, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने. ओके, ये आपकी एक्सरसाइज ग्रामर की ख़त्म हो गई. उसके बाद बेटे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब की एक्सरसाइज है. आपको पता है ना रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आई वॉकड टू द स्टोर. ये फर्स्ट सेंटेंस, आई वॉकड टू द स्टोर. वॉक इज़ इन सिंपल पास्ट फॉर्म. ये ईडी जो है ना, ये शो करता है कि ये पास्ट में है, ठीक है, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. आपको पता है ना, उसमें जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, नॉट अफर्मेटिव, नॉट नेगेटिव, सिंपल सेंटेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, देन वी यूज़ पास्ट फॉर्म, सेकंड सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, इसमें हमने देखो कोई वो नहीं यूज़ किया बेटे हेल्पिंग वर्ब. आई वॉकड टू द स्टोर, दैट्स इट. ये वॉकड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है. फिर इसी वॉक को आई हैड वॉकड टू द स्टोर. जब आप हैड के साथ देखो, आपने ये हैड जो है ना, इंडिकेशन ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, ये अब ये जो वॉकड है ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया, क्योंकि आपने उसके साथ परफेक्ट फॉर्म यूज़ की. पता है ना, हम ये किस में, हैड किस में यूज़ करते हैं? पास्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर. वॉक इज़ नाउ इन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, जब हैड के साथ यूज़ हुआ. ऑलराइट, बट स्टिल रेगुलर वर्ब है. अब हम डील करते हैं इरेगुलर वर्ब्स को. इरेगुलर वर्ब्स बेटे कौन से होते हैं? जो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट, द फर्स्ट सेंटेंस दिस वन, आई वेंट टू द US बाय प्लेन. मैं US कैसे गया था? जहाज़ के ज़रिए. वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो. सेकेंड वेंट. थर्ड गॉन. गॉन भी है ना. देखो, अब उसने अपनी फॉर्म्स चेंज कर ली है ना. तो दीज आर दिस, सो गो इज़ और वेंट और गॉन इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है. सेकेंड सेंटेंस, माई फ्लाइट हैज़ टेकन 6 hours. मेरी फ़्लाइट को कितना टाइम लगा? 6 घंटे की फ़्लाइट थी, मुझे 6 घंटे लगे पहुंचने में. ये देखो टेकन, टेकन की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेक. सेकेंड टुक. थर्ड इज़ टेकन. सो इरेगुलर वर्ब. Alright, then I felt happy when I arrived. जब मैं पहुंच गया तो फिर मैंने बहुत खुशी महसूस की, मैं बहुत खुश था. I felt. आपको पता है ना felt की फर्स्ट फॉर्म क्या है? Feel. F-E-E-L. Feel is the first form. Okay, an irregular verb does not take the ending E. इसमें E एंडिंग नहीं लगती जैसे यहाँ पे walked में लगी है, ठीक है, बल्कि क्या होता है इसमें? उसकी फॉर्म, इट चेंजेस फॉर्म्स, ठीक है, इट्स फॉर्म ही चेंज कर लेता है अपना. ईडी नहीं लगता, फॉर्म चेंज होती है. ये बेटे अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैंने उसको ऐड नहीं किया. आपने उसकी एक्सरसाइज, वो आई एम सॉरी, नॉट एक्सरसाइज, आई मीन के वर्ब्स आर गिवन. यू हैव टू गो थ्रू दिस पेज वेरी केयरफुली. आपने देखना है कि इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और रेगुलर कौन से हैं, ठीक है.
अब ये क्या है बच्चे, एक्सरसाइज नंबर 3, वर्क इन पेयर्स एंड रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, spot errors of regular and irregular verbs where necessary in the article given below. इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं, वो irregular verb की भी हैं और regular verb की भी हैं. आपने उनको पहले फाइंड आउट करना है, फिर उनको आपने फिक्स करना है उन मिस्टेक्स को. Okay, Robert Goddard was born in 1882. When he was a child, he became interested. देखो बेटे ये जो was है ना, was, it indicates that your passage is related to past tense. ठीक है, पास्ट चूँकि हम आपको पता है ना पास्ट इवेंट कोई भी होता है तो हम उसको इसमें प्रेजेंट सिंपल में उसको बयान करते हैं. तो इससे बहुत से आपको पता चल जाएगा ये पास्ट का इवेंट है और आपने इसको प्रेजेंट में बयान करना है. तो फिर आपने उसके मुताबिक आपने वो सारे जो हैं चेंज करने हैं अपने वर्ब्स को. ठीक है, ही बिकेम इंटरेस्टेड, बिकम था ना, ये बिकेम इंटरेस्टेड इन फायर क्रैकर्स एंड थिंक्ड तो बेटे ये ईडी फॉर्म गलत है, थॉट, and thought about the possibility of a space travel. He later became a physics professor. उसके बाद वो अच्छा उसकी वो है उसकी बेटे बायोग्राफी है उसके बारे में. ये कौन, रॉबर्ट गॉडेड की, कि वो 1882 में पैदा हुआ था और जब वो बच्चा ही था उसी वक्त से उसको ये फायर क्रैकर्स का बहुत शौक था. आपको पता है ना ये फायर क्रैकर्स क्या होते हैं? और राइट, वो जो पटाखे वगैरह नहीं बच्चे चलाते वो. एंड थॉट ओके अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्पेस ट्रैवल. उसके जहन में ये चीज़ थी कि वो स्पेस ट्रैवल को मुमकिन बनाएगा किसी ना किसी तरह. ही लेटर बिकेम अ फिज़िक्स प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी. फिर जब यूनिवर्सिटी में वो फिज़िक्स का प्रोफेसर बना, इन हीज़ फ्री टाइम वो क्या करता था, ही बिल्डेड रॉकेट्स, नॉट बिल्डेड, ही बिल्ट. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया करेक्ट करके ताकि आपको बाद में भी याद रहे और आप जब भी इसको रिवाइज करना चाहें तो आपके पास सॉल्व मौजूद हो. ही बिल्ट रॉकेट्स एंड टुक दैम टू द फील्ड. उसने वो बनाए और उनको फील्ड में ले आया, मैदान में, बट डिडंट फ्लाई, लेकिन वो नहीं उड़े. व्हेन ही वेंट बैक टू हिज यूनिवर्सिटी आफ्टर हिज फेल अटैम्प्ट, जब उसकी ये अटैम्प्ट फेल हो गई तो फिर वो जब यूनिवर्सिटी गया उसके बाद फेल अटैम्प्ट के बाद, द अदर प्रोफेसर्स लाफ्ड एट हिम. लाफ है तो चूँकि पास्ट है, लाफ्ड एट हिम. Okay, in 1920, Goddard wrote an article about rocket travel. फिर उसने 1920 के अंदर एक आर्टिकल लिखा अखबार में जिसमें उसने रॉकेट ट्रैवल के बारे में बताया. He believed that one day it would be possible to go to the moon. उसको यकीन था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा कि दुनिया चाँद पे, लोग चाँद पे जाना शुरू हो जाएंगे. When the New York Times saw his article, saw SAW, ये saw his article, it reported that Goddard had less knowledge about science than a high school student. उन्होंने क्या कहा, उसको क्रिटिसाइज़ किया और ये कहा कि इसके पास तो इतना नॉलेज भी नहीं है जितना एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास होता है. मतलब उन्होंने उसको ह्यूमिलिएट किया, डिग्रेड किया उसको, बिकॉज ही वॉज फेल्ड इन हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस. राइट, and they judged him on the basis of his failed experience. All right, Goddard went to prove that the New York Times was wrong. नहीं है, सॉरी, wanted. ठीक है, he wanted to prove, वो ये साबित करना चाहता था. यहाँ पर हूँ बच्चे में, wanted to prove that the New York Times was wrong, कि वो गलत कहा था उन्होंने. In 1926 he built a 10-foot rocket. ठीक है, 10-foot rocket बनाया उसने एक, और put ठीक है, put it into an open car, उसको ओपन कार में रखा, and it drove to his aunt's nearby farm. और कहाँ पर ले गया, ड्रोव सेकेंड फॉर्म आएगी बेटे, ये मैंने यहाँ लिख दी इसकी ड्राइव्ड की जगह. एंड इट ड्रोव टू हिज आंट्स नियर बाय फार्म, अपनी आंटी के फार्म के जो उसका फार्म हाउस था वहाँ पर उसको ले गया. ही पुट द रॉकेट इन अ फील्ड एंड लाइटेड द फ्यूज़. उसने उसको लाइट की नहीं बल्कि लाइटेड, ठीक है, उसने
फ्यूज़ उसका वो लाइट अप किया इसको, उसको फील्ड में रखने के बाद सडनली द रॉकेट वेंट इनटू द स्काई। फिर अचानक ही जो रॉकेट था वो ऊपर उड़ गया, आसमान की तरफ चला गया। इट ट्रेवल एट 60 miles per hour to an altitude of 41 feet। 41 फीट की बुलंदी पर इसने 60 माइल पर सेकेंड की स्पीड के साथ ट्रेवल किया। देन इट फॉल्ड इनटू द फील्ड, फिर ये एक फील्ड में आके गिर गया। द फ्लाइट लास्टेड 2.5 seconds। बेशक इतनी छोटी सी फ़्लाइट थी, बट गॉडेड वॉज हैप्पी अबाउट हिज अचीवमेंट, लेकिन वो अपने इस अचीवमेंट पे, इस कामयाबी पे बहुत खुश था। ओवर द ईयर्स, फिर कई सालों के बाद ही हिज रॉकेट ग्रोड नहीं ग्रोज बेटे सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये नहीं आएगा, टू 18 फीट। फिर उसके जो वो थे रॉकेट्स वो कहाँ तक पहुँचे, 18 फीट की बुलंदी तक, एंड फ्लो टू 9,000 फीट इन द एयर, और 9,000 फीट की बुलंदी तक वो गए। और राइट, नो वन मेड फन ऑफ हिम, नॉट मेड मेड, नो वन मेड फन ऑफ हिम। अब किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। ही बिकेम सक्सेसफुल, क्योंकि वो कामयाब हो गया था। When Goddard died in 1945, जब वो 45 के अंदर उसकी डेथ हो गई, his work did not stop, उसका काम रुका नहीं, बल्कि scientists continued to build, not build, rather built, ठीक है, built आएगा यहाँ पर, built bigger and better rockets। तो साइंटिस्ट ने उससे अच्छे और बेहतर रॉकेट्स बनाए। 1969 when the American rocket Apollo 11 take the first man to the moon, not take, took the first man to the moon। जब पहला जो रॉकेट था 1969 में, जिसका नाम अपोलो था, वो पहले आदमी को वहाँ पर लेकर गया स्पेस के अंदर। द न्यूयॉर्क टाइम्स रोड द टाइम रिग्रेट्स द एरर। तो उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम ने एक ख़बर लगाई अपने अखबार के अंदर, उसकी हेडिंग क्या डाली उन्होंने, द टाइम रिग्रेट्स द एरर। इट मीन्स कि जब वक्त गुजर जाता है तो फिर आपको अपनी गलतियों पे पछतावा होता है। टाइम रिग्रेट्स द एरर। ऑलराइट, ओके, यूनिट 2.4 एक्सरसाइज 4, वर्क individually and fill in the blanks with an appropriate verb form of the verbs given in the brackets। बेटे जो ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दिए हुए हैं उनको आपने उनकी सही फॉर्म चूज़ करके तो ब्लैंक्स को फिल करना है। अजरक इज़ अ सिंबल ऑफ रिच सिंधी कल्चर एंड आइकॉन ऑफ लव। अजरक जो है वो सिंधी कल्चर का एक बहुत रिच जो है सासा है और आइकॉन ऑफ लव है। आइकॉन मीन विद समथिंग फेमस, यानी आप यूँ कह लो कि एक मोहब्बत की अलामत है या निशानी है। इट इज़ इट इज़ अप्रिशिएटेड एज सच थ्रू आउट पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में इसको पसंद किया जाता है। यहाँ पे बेटे आपने डी लगाना है। इट इज़ अ कंटिन्यूस कल्चरल लिंक, ये हमारे जो विरासत है, विरसा है, उसका एक तसलसल है थ्रू सेंचुरीज, जो सदियों से चला आ रहा है। बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कब से, जब से ये दरिया सिंध की तहजीब जो है ये परवान चढ़ी है। अजरक हैज़ इक्वल सिग्निफिकेंस फॉर रिच एंड पुअर, सब के लिए इसकी एक जैसी अहमियत है, चाहे वो अमीर लोग हों चाहे वो गरीब हों, दोनों इसको पसंद करते हैं। द मोटिफ एंड पैटर्न्स ऑन अजरक आर ट्रेडिशनली प्रोड्यूस्ड, जो उसके ऊपर डिज़ाइन बने हुए होते हैं। मोटिफ मीन्स बेटे अपीयरेंस, ये मैंने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है कि ये ट्रेडिशनली इनको बनाया जाता है रिवायती तौर पे, ठीक है, इन डिज़ाइंस को जो अजरक के ऊपर बनाए जाते हैं। बाय रिसिस्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, किस तरह ये रिसिस्ट जो है इसमें बेटे ब्लॉक्स बनाए जाते हैं लकड़ी के ऊपर, उन पे कार्विंग की जाती है, फिर उनको कलर लगा के कपड़े के ऊपर लगाया जाता है। विद यूनिक टेक्निक्स टू क्रिएट, ये एक बहुत यूनिक टेक्निक है, क्या करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, टू क्रिएट वेरिड पैटर्न्स एंड डिज़ाइन विद डिफरेंट कलर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन और पैटर्न बनाने के लिए डिफरेंट कलर्स के साथ। द प्रिंटर्स में यूज़ अप टू 30 ब्लॉक्स टू कंप्लीट अ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन बनाने के लिए वो तकरीबन 30 ब्लॉक्स तक वो इस्तेमाल करते हैं एक डिज़ाइन बनाने के लिए। अजरक इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ बेटे आपने डी लगाना है, मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस ब्लेंड्स ऑफ डीप क्रिम्जन, बहुत सारे उसकी वैरायटी है इसके अंदर, क्रिम्जन काइंड ऑफ रेड कलर,
उसके अंदर बहुत वैरायटी है। एंड अनदर डिफ्यूज ब्लू कलर, और ब्लू कलर को भी डिफ्यूज़ करके उसको यूज़ किया जाता है अजरक बनाने के लिए। द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अजरक इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना आसान काम नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स किस्म का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है अजरक बनाने का, कंप्राइजिंग 21 स्टेजेस, जिसमें 21 स्टेजेस हैं। कभी एक स्टेज से गुजारा जाता है, कभी दूसरी, कभी तीसरी, ऑल टुगेदर 21। ओके, स्टेजेस एंड कंप्लीटेड, फिर ईडी लगाएंगे, कंप्लीटेड ऑलमोस्ट इन 30 डेज, 30 डेज लगते हैं इसको बेटे पूरा होने के लिए, बाय यूजिंग ओनली इंडिजिनस मटेरियल। इंडिजिनस कौन सा है बेटे? जो नेटिव मटेरियल्स होते हैं, जो आपके कंट्री के अंदर ही रॉ मटेरियल पैदा किया जाता है होता है, उसी से उन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है अजरक बनाने के लिए। कट टू साइज क्लॉथ इज़ क्वाइल्ड एंड रैप्ड, जो साइज़ के मुताबिक कपड़ा काटा जाता है उसको पहले क्वाइल करते हैं। क्वाइल आपको पता ना, जैसे जलेबी होती है क्वाइल्ड। फिर उसको रैप किया जाता है किसके ऊपर? कॉपर वैट पे। कॉपर वैट क्या होता है बेटे? ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, लार्ज ओपन वेसल होता है एक तरह का कंटेनर, उसके ऊपर इसको फिर लपेट दिया जाता है। फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ द वाइन ऑफ द वाइट आउटलाइन ऑफ पैटर्न, पहले सबसे पहले वाइट लाइन के वाइट कपड़े के ऊपर किस तरह की पैटर्न बनाई जाती है? पेस्ट ऑफ लाइम, जिसमें यूज़ किया जाता है। एंड अकेशिया गम है, यूज़ की जाती है इसमें। इज़ डन, ठीक है, यहाँ पे डू की जगह आपने डन लिखना है। अकेशिया क्या है बच्चे? काइंड ऑफ प्लांट आई थिंक, ठीक है। नो, आई थिंक आई हैव लेफ्ट अ लाइन। Cut to size cloth is coiled and wrapped on a copper weight and then soaked in. Yes, my mistake. Okay, and then soaked. ed लगाएंगे यहाँ पे, soaked in ये है रूगा स्टीवर सीड ऑयल। ये बेटे एक किस्म का प्लांट है जिसके अंदर से जो बीज निकलता है उसके अंदर इसको 15 डेज के लिए डिप किया जाता है, राइट। देन फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ द वाइट आउटलाइन ऑफ द पैटर्न बाय पेस्ट ऑफ लाइम, जो फर्स्ट प्रिंटिंग है आउटलाइन जिसे बनाई जाती है उसमें क्या यूज़ करते हैं? पेस्ट ऑफ लाइम यूज़ करते हैं, और अकेशिया गम यूज़ करते हैं जो च्युइंगम वगैरह में भी यूज़ की जाती है। इज़ डन, डू की जगह डन आएगा, अकेशिया गम इज़ डन, राइट। फॉलोड बाय प्रिंटिंग ऑफ द ब्लैक एरियाज, जिसके बाद फिर ब्लैक एरियाज पे प्रिंटिंग की जाती है बाय फेरस, राइट। फेरस के साथ द क्लॉथ इज़ फर्दर प्रिंटेड बाय अ पेस्ट ऑफ गम, फिर उसको दोबारा प्रिंट करते हैं किस चीज़ के साथ? जो गम बनी होती है, पेस्ट बना होता है गम के साथ, व्हीट फ्लोर के साथ, यानी गंदम का आटा उसमें डालते हैं, उसमें क्ले डालते हैं, मिट्टी जो होती है, फिर एलम, एलम बेटे फटकड़ी को कहते हैं, ये फिटकड़ी। देन मोलेसिस, मोलेसिस क्या होता है बच्चे? जो शुगर केन के साथ लिक्विड हम उसमें से निकालते हैं ना, उसको फिर प्रोसेस करके तो एक सिरप बनाया जाता है, फिर उसके साथ वो इस कपड़े में डाला जाता है। एंड अ नंबर ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस, ये सब चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं जो पेस्ट बना के उसके ऊपर चिपकाई जाती है। दिस प्रोसेस प्रोटेक्टेड ed प्रोटेक्टेड द पार्ट ऑफ क्लॉथ टू गेट इम्प्रिंटेड, जिनके ऊपर इम्प्रिंट किया, जिनको किया जाता है उसके ऊपर लगाते हैं। रेस्ट ऑफ एरिया टर्न क्रिम्जन, बाकी का एरिया, अच्छा, उसको ये पेस्ट बना के उसके ऊपर लगा दी जाती है जहाँ पे कलर नहीं आता। बाकी का जो एरिया होता है जहाँ पे ये पेस्ट नहीं लगी होती, वो क्रिम्जन रेड कलर में चेंज हो जाता है। व्हेन डिप्ड, ed लगाएंगे, डिप्ड इन एलिजेरियन डाई, फिर उसको ये एलिजेरियन डाई किया जाता है, ये भी किसी किस्म का डाई होगा बच्चे। आफ्टर दैट क्लॉथ इज़ डिप्ड इन फर्स्ट साइकिल ऑफ इंडिगो डाई, फिर उसको इंडिगो डाई में उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेज वाटर सोक्ड फैब्रिक, पानी में ये डूबा हुआ कपड़ा होता है, इज़ डिप्ड, यहाँ पे इज़ लगाएंगे, इज़ डिप्ड इन एलिजेरियन इन अ कॉपर वेट, एक कॉपर वेट के अंदर उसको एलिजेरियन कलर में पहले डाई किया जाता है। फिर टू एनरिच द क्रिम्जन, क्रिम्जन जो है रेड कलर को उसको एनरिच करने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, टू बिकम डीप इन टोन, ठीक है, ताकि उसका अच्छा सा डीप कलर उसके ऊपर चढ़ जाए। कैमल डंग इज़ यूज्ड, कैमल डंग क्या होता है बेटे? वेस्टेज ऑफ कैमल, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? टू रिमूव एक्सेस टेनिंग, जो उसके ऊपर कहीं ज़्यादा कलर चढ़ जाता है ना, टेन हो जाता है, जैसे हमारी स्किन टैन होती है, उस टैनिंग को उतारने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड मेक द वाइट क्लियर एंड ब्रिलियंट, और वाइट कलर को साफ शफाफ बनाने के लिए। ऑल्टरनेट ड्रेंचिंग एंड डाइंग
हेल्प टू ब्लीच द फैब्रिक, ऑल्टरनेट ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग मीन्स बेटा ये मैंने लिखा हुआ है टू वेट थॉरली, अच्छी तरह उसको गीला करना, फिर उसको ड्राई करना, बार बार कभी इसको ड्राई करते हैं कभी उसको वेट करते हैं, गीला करते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है, हेल्प टू ब्लीच द फैब्रिक, फैब्रिक को ब्लीच किया जाता है यानी साफ हो जाता है, एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कलर, फिर उसको जो उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं उसके लिए भी एक यानी एक प्लेन जो है वो एक उसको आई मीन कि उसको साफ और उसको हमवार किया जाता है, ठीक है, कलर चढ़ाने के लिए। फाइनली द क्लोथ इज प्रिंटेड अगेन, फिर दोबारा फाइनली उसको प्रिंट कर दिया विद द मड रेजिस्ट मिक्सचर, मड रेजिस्ट मिक्सचर के साथ, एंड स्प्रिंकल्ड विद ड्राई सिफ्टेड डंग, ये बेटे सिफ्टेड काउ डंग क्या है, जो काव का वेस्ट होता है उसको ड्राई करके फिर उसको छान कर फिर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। अबाउट टू कंप्लीट, अब वो कंप्लीट होने के नज़दीक जब होता है, अजरक देन गोज थ्रू अनदर इंडिगो टिप, फिर एक और इंडिगो टिप दिया जाता है उसको, फिर उसके बाद बिफोर अ फाइनल वॉश, फाइनली वॉश करने से पहले आखिरी इंडिगो टिप उसको दिया जाता है, कलर में डुबाया जाता है। द रिजल्ट इज़ द प्रेशियस एंड ज्यूल लाइक अजरक, अब जो तैयार होके निकला है वो क्या है, ज्यूल लाइक अजरक है, जो ऑब्वियसली इट वुड बी वेरी कॉस्टली, प्रेशियस तो होगा ही। Alright, my dear students of first year, we have completed Unit 2, once more to the lake. We have done all the exercises. ठीक है, अच्छा बेटे आखिरी बात, मैंने आपको कभी कोई मैसेज नहीं दिया, लेट मी गिव यू वन मैसेज, इम्पॉर्टेंट वन। बेटे मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कभी कमेंट नहीं किया, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते डजंट मैटर, अगर आप लाइक नहीं करते नॉट अ इशू एट ऑल, बट व्हेन यू डोंट कमेंट इट डीमोटिवेट्स मी। आपने बेटे ज़रूर मुझे बताना है कि आपके लिए वीडियो जो थी वो यूज़फुल थी, मेरा लेक्चर सही था, किसी चीज़ की कोई समझ आपको नहीं आया, आप वो बताएं बेटे। जैसे आपको क्लासरूम के अंदर आप चाहते हैं ना कि आपके टीचर आपको मोटिवेट करे, आपको इनक्रेज करे, आपको प्रोवोक करे, है ना, टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, तो इसी तरह वी टीचर्स ऑल्सो नीड योर मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड, इट इनक्रेजेस अस, ठीक है, ये आदमी को हौसला और हिम्मत देती है। मेरे लिए बीइंग अ वाइफ, mother, teacher, house, working lady, not an easy job to make videos like these, but still I spare time for you people, तो I deserve your feedback, कमेंट करें बच्चे, ठीक है नहीं ठीक, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है, मैं वेट करूँगी आपके फीडबैक के लिए, ठीक है, मैं देखूँगी कमेंट्स आपके। Stay tuned, stay blessed, you all are my children beyond any doubt.